यहीं से मिलेगा, यहीं से। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, तुमने क्या मुझे साधारण समझ लिया? बताओ बताओ। और रावण का विरोध, रावण का विरोध लंका की धरती में नहीं, इस धराधाम में नहीं। और रावण का विरोध सुरमुन गंधर्वा मिलकर सर्वा के विरंच के लोक, ब्रह्मा के लोक में हुआ था। और रावण जान गया था। क्या रावण के सामने हुआ था? कब विरोध हुआ? अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। और राजा जनक का विरोध मिथिला की धरती में और राजा जनक के सीने में हो रहा है। का अंधा है? कहाँ हो रहा है भाई? अंधा है। वही नारियां ये भी कह रही है यह विवाह हित सबही का। यदि ये विवाह हो जाएगा तो इसमें सभी का हित है। ये मिथिला में नाना प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं श्रीमान जी। और राजा जनक, अब देखो तुम्हारे लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूं। प्रश्न क्या? एक बिंदु है, राजा जनक तो ये भी जानते हैं कि धनुष कौन तोड़ेगा, लेकिन मानते नहीं है। ये ज्ञानियों का क्रम है। जानना और मानना दोनों बातें अलग हैं। ना तो तुम जान रहे हो ना मान रहे हो, ना कुछ पता है ना आता ना जाता। अब ये तो समाज मूल्यांकन कर रही है, किसको पता है और किसको पता नहीं है। हमारी समझ समझ में यह आता है कि हमें पता है और आता है, लेकिन तुम लापता हो। ये अजगौ थी नहीं किसी की, ये अजगौ विश्व बपौती है। और जिसने दैत्यों का दलन किया उसकी ऐसी ठकरौती है। कहाँ छुपा है, कहाँ छुपा वो नर जिसके कर से कर्षण होगा। बोलो बाण बदलो विधान, नहीं बाणों का वर्षण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। तो आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा। यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो वो चमकेगी चंद्रहास और ये बाणों का वर्षण होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा। वो लोठों के लग जाए ढेर और रणचंडी का निर्तन होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा। ये रण है श्रीमान जी, रण। ये सुंदरियों की सेज नहीं है, क्या जानते? ये रण है, सुंदरियों की सेज नहीं। ये अगणित खाड़ों की धारा है। और वो पैरी सन्मुख बचा नहीं जिसने हमको ललकारा है। धन खंडन करने वाले के ये मुंडों का संकर्षण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। अरे हम तुम्हारी क्रूरता की वो कठिन धारा मोड़ देंगे। ये मध में भरा मस्तक तुम्हारा उसको भी हम फोड़ देंगे। ये पर नारियों की हरण करने की पड़ गई जो आदत तुम्हारी, तो कोई नारी ही बनेगी मृत्यु का कारण तुम्हारी। लंकेश, सौभाग्य की सीरत ध्वज तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, लेकिन हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे। ये जो क्रूरता शब्द हमारे विषय में लगा देते हो और नारियों से जोड़ देते हो तो हृदय में कष्ट होता है। बिल्कुल होगा कष्ट। हृदय में कष्ट इसलिए होता है बिना वजह कि नारियों का हरण पहले भी होता रहा है, अब आज भी हो रहा है, आगे भी हो गया। लेकिन रावण ने किया क्या? क्या क्रूरता का काम किया है ना? अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए सब उपाय करते हैं। और मैंने भी वही किया। अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए मैंने नारियों का हरण किया। लेकिन सम्मान में क्या किया? क्या मैंने बिना घरों घाट का छोड़ दिया? ना, यदि मैंने उनका अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए हरण किया तो उन नारियों के सम्मान में मैंने उनका वरण भी किया है। ये रावण जैसा व्यक्तित्व तो होना तो चाहिए। आज देख लो धरातल में हरण करने वाले हैं तो न वो मातृ कुल की रहती है और न वो ससुराल की रहती है, बीच की अधर की तंग जाती है। देख रहे हैं कि स्थिति की कमर टूटी हुई है। क्यों? क्योंकि छोड़ दिए गए, बीच से छोड़ दी गई। माता पिता का भी स्नेह चला गया, वहां से भी चला गया। कम से कम उन रावणों से ये रावण तो अच्छा है कि कम से कम यदि हरण करता है तो उनको स्वीकार तो करता है। अब ऐसे स्वीकार नहीं करता, हृदय से स्वीकार करता। तुम लोगों हृदय में बिठा करके सुनो, तो ये जो है तुम समझाना, ये समझाना के लिए यहाँ तक कहा जाता है नहीं धनुष खंडन होगा।
इसलिए न धन खंडन होगा, क्योंकि शिव शंकर भी रूठेंगे यदि अजगों का खंडन होगा। ये लोथों के लग जाए ढेर और रचंडी का नर्तन होगा। अंगारे बरसेंगे नभ से जग को अति विस्मय होगा। इसलिए न धन खंडन होगा, इसलिए न धन खंडन होगा। दुष्ट संग ना दे विधाता, ऐसा वर्ण करने से क्या मतलब निकलता है? हम दुष्ट हैं। हाँ बिल्कुल, तुम कह रहे हो हमने जबरदस्ती नारियों को हर ले आया लंका में रखे और कह रहा मैंने बड़ा अच्छा काम किया। बताओ इसकी मूर्खता पर देखो पहले। किसी को जबरदस्ती ले आओ कहे रखा तो हूँ, ये कोई बात हुई तुम्हारी? ना ऐसा नहीं। अब ये देखो खुला वक्ष तुम करो वार, ये मिथिला में होगा बुरा हाल। ये दिखला ले चोर जवानी का, हो छाती में बाल अगर तो फिर झेलो वार कपाली का। अगर अकेले डर लगता हो तो लंकापुर संदेश पठा दे। वो बेटा इंद्रजीत बुलवाले भाई कुंभकर्ण जगवाले, फिर ना कहना खबर नहीं थी, उस बाणासुर को सबर नहीं थी। अरे हाय हाय कुछ करना पाया उस बाणासुर बलशाली का। और हो छाती में बाल अगर तो फिर झेलो वार कपाली। तुम्हारे हम कहीं के बाल तो छोड़ देंगे लेकिन भाव के बार उखाड़ेंगे। और जब भाव के उखड़ जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि बार बार तुम कह रहे हो, और जब उखड़ जाएंगे तो फिर लगोगे वही जो चित्रकूट में बैठते हैं, बिल्कुल साफ वही लगोगे। और यही तुम बन करके यहाँ से जाना चाहते हो, तभी हमें बार बार की याद दिला रहे हो। बार बार बातन से पैर को बढ़ावे जनू। अरे देख सन्मुख काल भय खाता है, बार 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 लड़िए तय अस्त्र को कर में धार, तो पै हार जइए तय मोसो कहूँ बार 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 कहूँ भाग जा यहाँ से आज, नाइता कठिन प्रण मेरो या बार 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 तेरे ये भाव के उखार बार। और मसल मसल मैंने कहा था कि इसके भाव के उखाड़ दूंगा बार 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 तेरे ये भाव के उखाड़ बार। और मसल मसल कैसे ये मसल मसल गरद में मिले तुझे बार बार। केवल 12 उखाड़ने लायक बचा है रावण। नहीं अब तुम इसीलिए किसी के नहीं हो। ये बार बार बीता बखानत हमों से तय, ये दान दियो बाप ने हमारे हैं। बार 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 नारायण कई रूप धार धरनी पर, ये पुरखा हमारे तरे भूतल पर बार 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 युद्ध में ललकार्यों देव शंकर को, तो अभय 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 दान पायो युद्ध स्थल में बार बार। कि ये समय सब रात भर का अपने लिए। एक बार सभी सभासद बड़ी प्रेम से भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। और इसको मैं भी ले जा रहा हूं, परेशान ना रहना। बोलिए श्री शंकर भगवान की। अरे जोर से बोलो भाई, बोलिए शंकर भगवान की। ये बात तुमने सुला दिया सबको, क्योंकि तुम अच्छा अपने करते हो कि सो गए। रावण का काम है जगाने का, क्योंकि रावण खाता है भैंसा, और जो भैंसा खाएगा तो वो गरजेगा। भैंसा खाता है मदरा का पान करता है, जो मदरा का पान करे और भैंसा खाए तो वो म्याऊ म्याऊ थोड़ी बोलेगा। और ये रहता है पाताल में, और पाताल में है मेढक, तो वो टर टर, क्योंकि पाताल में है पानी, वहाँ भैंसा थोड़ा मिलेगा। भूत भावन भोलेनाथ के पिनाक यहाँ पर आना मेरा वाणासुर से ये वाक्य युद्ध करना नहीं था। मेरा आना यहाँ पर उस परमात्मा से मिलना था, क्योंकि वो परमात्मा कहीं ना कहीं मानव के रूप में इस समाज में बैठा हुआ है। लेकिन विडंबना है कि समय सूचक यंत्र मुझे बाध्य कर रहा है, नहीं तो मैं उस परमात्मा से अवश्य मिलता, क्योंकि लंका से मैं इसीलिए यहाँ पर आया भी हूँ। लेकिन मेरी प्रार्थना एक आपसे ये है कि पूर्व समय में ब्राह्मणों ने मेरे पूरे परिवार सहित और राक्षस होने का श्राप दे दिया कि जाहु निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। हम पूरे परिवार के सहित राक्षस हो गए। जिस समय मैं विश्व भ्रमण में निकला, जब निकला तो पाया कि यहाँ पर मुझसे भी पहले बहुत राक्षस हैं। ऋषि अगस्त्य की श्राप भवानी, किसी महात्मा ने किसी को श्राप दे दिया, वो बेचारा राक्षस बना था। ताड़का को भी महात्माओं ने श्राप दे दिया। एक सिंह का जो बाणासुर के ही वंश की है, प्रहलाद की बुआ है, वो सिंह का मेरी संरक्षण में ये रडार की भांत
कहाई छाएं सख्सो न उड़ाई, जो छाया देख करके समुद्र में पहरा दे रही है। तो इन सबको मैंने एकत्रित किया, क्योंकि ये निर्बल थे, कोई इस गुफा में था, कोई उस गुफा में था। सबको मैंने एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद मैंने उनको संबल दिया कि आज के बाद मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुमको कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगा, तुम अपने आप को असहाय न समझना। तो मेरी प्रार्थना एक आपसे ये है कि धर्मात्मा राजा का एक कर्तव्य बनता है कि मैंने उन सभी राक्षसों को एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद मैं उनका राजा बन बैठा। तो राजा का एक कर्तव्य है, जो एक अच्छा राजा है, सबसे पहले जो निर्बल है, कमजोर है, उनका कल्याण कराए। उसके बाद अपने परिवार के कल्याण के बारे में सोचे और उसके बाद स्वयं अपने कल्याण के बारे में सोचे। तो प्रार्थना मेरी आपसे केवल यही है कि उस परमात्मा के कर कमलों में जाते हुए, दो भागों में परिणत होते हुए, उस परमात्मा को आप और भी शक्तिमान बना देना, जिससे कि आगे आने वाले समय में मैं एक एक राक्षस को युद्ध क्षेत्र में भेज करके उस परमात्मा के द्वारा वीर गति प्रदान कराते हुए उनका मैं उद्धार करा सकूं। और उसके बाद मैं अपने पूरे परिवार के सहित उस परमात्मा के द्वारा युद्ध क्षेत्र में वीर गति प्राप्त करते हुए उस परम धाम को प्राप्त कर सकूं। क्योंकि ये मेरा एक सिद्धांत था, एक मैंने नियम बनाया था अपनी मुक्ति के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, कि करके अनीति इस जगती तल पर मैं मुक्ति का मार्ग बनाऊंगा। और सब तो जलते हैं राकेश जी एक बार, लेकिन मैं हर साल जलाया जाऊंगा। ये मैंने मार्ग बनाया है। तो मेरे मोक्ष प्रदाता भी आ गया है। आपसे बढ़कर के सौभाग्यशाली कौन हो सकता है कि जिसके द्वारा पहले आपका उद्धार होना है, उसी के द्वारा तो हमारा भी उद्धार होना है। यदि आपका उद्धार रुक गया व्यास जी, इनका अगर उद्धार नहीं होगा तो रावण और रावण के परिवार का उद्धार नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि कितनी जल्दी अपना उद्धार कराओ, जिससे कि उतने ही शीघ्र थे हमारा भी उद्धार हो जाए। हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम। एक बार सभासदों, आपको उच्च स्वर में घोष करना है। अब सुस्ती नहीं, चुस्ती आनी चाहिए, जाड़ा लगना ना चाहिए। उठाए दोनों हाथ, क्योंकि जड़ता जाड़ विषम और लागा, तो गए न मज्जन पाव अभागा। वो लोग अभागे होते हैं ऐसी सत्संग में जाकर जिन्हें जाड़ा लगता है। तो उठाए दोनों हाथ जिनको भगवान ने हाथ दिए हैं। आप सौभाग्यशाली बने, अभागी ना बने। उठा लीजिए दोनों हाथ जिनको दोनों हाथ दिए हैं। अभी रावण ये जाड़ा दूर करा देगा। पीछे वाले भी उठाइए। रावण की 20 आंखें आए, ये ना समझ लेना कि 2 आंखों से देख रहा है। अरे बेटा, तुमको भगवान ने हाथ नहीं दिए हैं क्या? अरे उठा लो, संकोच ना करो। भगवान ने हाथ दिए, तुमसे कह रहा हूँ, तुमसे माता पिता ने क्या यही संस्कार दिए हैं? उससे अच्छा तो ये रावण है, कम से कम भगवान को तो मानता है, भले बाहरी दृष्टि से नहीं, आंतरिक भाव से। बजाए जोरदार से तालियां और जोरदारी से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय।